हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर के सभी प्रीवियस पेपर को देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का जो कि चैप्टर है यानी कि एमएस वर्ड, ठीक है, यानी कि एमएस वर्ड के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो टीईटी में पूछा जाएगा और पिछले साल जो पूछा गया है। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, एमएस वर्ड की निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उसे नई लोगों को भेजने के लिए किया जाता है, यानी कि नई लोगों को भेजने के लिए, ठीक है। और दोस्तों यानी कि नई लोग को भेजने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। किसका? यानी कि मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? मेल मर्ज। ऑप्शन नंबर ए में कहा है यानी कि ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन का प्रयोग नहीं करते हैं अलग अदर लोग को भेजने के लिए, ओनली फॉर मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि यानी कि एमएस वर्ड 2007 या इसके बाद के संस्करण का उपयोग करके A4 आकार के डॉक्यूमेंट के अलावा निम्नलिखित में से किस आकार के डॉक्यूमेंट भी बनाए जा सकते हैं। यानी कि 2007 के बाद कह रहा है, कितना? यानी कि 2007। तो देखिए इसके बाद की अगर बात किया जाए तो यानी कि एक डॉक्यूमेंट A5, ठीक है, और साथ ही साथ यानी कि लीगल और एग्जीक्यूटिव दोनों बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि लीगल भी और प्लस में जो है यानी कि एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ये सब यानी कि बना सकते हैं इसके द्वारा। ऑप्शन किस में दिया है? लीगल और एग्जीक्यूटिव। तो ए में करा यानी कि पोस्ट कार्ड और लेटर, तो पोस्ट कार्ड और लेटर नहीं बना सकते हैं। पोस्ट कार्ड A5 तो A5 तो बनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ होना चाहिए लीगल और एग्जीक्यूटिव, यानी कि तीनों प्रकार के बना सकते हैं, A5 भी और लीगल भी और एग्जीक्यूटिव भी। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, कह रहा है कि एमएस वर्ड में सिक्योरिटी और बढ़ते फॉन्ट का, यानी कि कम वाला होता, ठीक है, यानी कि कम होना और यानी कि बढ़ता, कम होना और बढ़ना का जो फॉन्ट होता है वो क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि कंट्रोल और प्लस में यानी कि शिफ्ट, और उसके बाद यानी कि क्या होगा, लेस देन हो जाएगा। उसके बाद जो होगा यानी कि घटने वाला का है ये, और बढ़ने वाला का यानी कि ग्रेटर देन हो जाएगा। ऐसा जो सिंबल दिया हुआ है ए में कहा यानी कि कंट्रोल और प्लस में यानी कि एरो के डाउन का दिया हुआ है, तो डाउन वाला नहीं होता है एरो। ये जो होता है इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट यानी कि लेस देन ग्रेटर देन होता है, जो कि यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मैक्रो के लिए, ठीक है, यानी कि मैक्रो के लिए। और दोस्तों यानी कि मैक्रो के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, मैक्रो के लिए प्रयोग किया जाता है मेनली रूप से यानी कि विजुअल बेसिक का प्रयोग करते हैं। किसका? विजुअल यानी कि बेसिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, विजुअल यानी कि बेसिक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? विजुअल बेसिक। ऑप्शन डी में दिया है विजुअल बेसिक। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि सॉफ्टवेयर नहीं है। और दोस्तों ऑप्शन ए में जो दिया है यानी कि वर्डपैड क्या है? तो वर्डपैड जो है एक प्रकार का यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जबकि नोटपैड भी वर्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वर्डपैड भी है, ये भी वर्डपैड भी है, नोटपैड भी और एमएस वर्ड भी है। लेकिन ऑप्शन बी में जो एमएस एक्सेल ये जो है यानी कि सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है ना, ये यानी कि नहीं वाला ही हमको पहचाना था। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्ट कंट्रोल ए कौन सा कार्य करता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल और प्लस में ए को जो प्रेस करेंगे तो यानी कि क्या वर्क करेगा। ए में कह रहा है मेल मर्ज होता है, बी में कह रहा है फाइल की सभी सामग्री का चयन हो जाता है। एकदम बात सही है, जब कंट्रोल प्लस ए को सिलेक्ट करते हैं तो जितना यानी कि उसमें टेक्स्ट रहता है सारा कॉपी भी हो जाएगा और यानी कि फाइल भी क्या हो जाएगा, यानी कि उसका चयन हो जाएगा, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल से दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कह रहा है, ठीक है, यानी कि एमएस यानी कि वर्ड में कह रहा है। और पर्यायवाची शब्द की रही बात, और पर्यायवाची शब्द जो देखा जाता है, ठीक है, मेनली रूप से ये जो देखा जाता है थिसारस में देखा जाता है। किसमें? थिसारस में देखा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? थिसारस। ऑप्शन नंबर ई में दिया है थिसारस। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ई सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, पहले से खुले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए
किस कमांड का उपयोग करते हैं, यानी कि पहले से खुला हुआ है, ठीक है, यानी कि पहले से जो खुला है उसका नाम हमको बदलना है तो किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा हो तो यानी कि इस स्थिति में यानी कि सेव एज का प्रयोग करेंगे, किसका, ठीक है, सेव एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, सेव एज का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सेव एज। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की फाइल के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन मौजूद होता है, ठीक है, यानी कि कौन सा मार्जिन जो है यानी कि वो मौजूद होता है वो बताना है। और देखिए यानी कि इसमें जो होता था यानी कि फ्रेम्ड, ठीक है, क्या, यानी कि फ्रेम्ड। ऑप्शन किस में दिया है, फ्रेम्ड, ऑप्शन नंबर डी में दिया है फ्रेम्ड। राइट आंसर की बात सॉरी सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फंड के आकार की सीमा क्या है, किसमें कहा है, यानी कि 2007 में। और इसका यानी कि आकार का जो आकार जो है यानी कि 2007 तक इसमें था यानी कि 1 से लेकर के यानी कि 1600 यानी कि 38 फंड, कितना, 1638। ऑप्शन किस में दिया है, 1638। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, कह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर हरियाणा शब्द है, इससे डॉक्यूमेंट में सभी स्थान से हटाने की आवश्यकता, ऐसा करने के लिए सही कमांड कौन सी है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यानी कि सही कमांड की बात है और सही कमांड की अगर देखा जाए तो यानी कि फाइंड एंड रिप्लेस ऑल का प्रयोग करेंगे, किसका, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन किस में दिया है, फाइंड एंड रिप्लेस का, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए वाक्य को कॉपी करने और उस डॉक्यूमेंट के एक अलग अलग हिस्से में पेस्ट करने के लिए कमांड्स का सही क्रम क्या है। पहले कॉपी करना फिर पेस्ट करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल क्या यानी कि दबाना होगा, कंट्रोल और प्लस में इसके साथ जो होगा पहले कॉपी, ठीक है। और दोस्तों यानी कि कॉपी जो किया जाता है और इसका शॉर्टकट की जो होता है, ठीक है, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस सी। और साथ ही साथ पेस्ट करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल और प्लस में किसका प्रयोग करेंगे, तो भी का प्रयोग करेंगे। ऐसा किस में दिया है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल भी जो दिया है बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक वर्ड प्रोसेसर में फॉन्ट विकल्प का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ए में कह रहा है फॉन्ट का आकार बदलना, बी में है फॉन्ट का रंग बदलना, सी में फॉन्ट स्टाइल बदलना, सी डी में दिया है फॉन्ट की चौड़ाई को बदलना। तो देखिए दोस्तों, यानी कि फॉन्ट विकल्प का उपयोग करके जो नहीं करेंगे, ठीक है, जो कार्य नहीं होने वाला है इसमें ये कार्य यानी कि फॉन्ट की चौड़ाई को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट की यानी कि चौड़ाई जो होगा उसको यानी कि नहीं बदल सकते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वर्ड प्रोसेसर के विकल्प सेव एज द्वारा हम डैश, ए में दिया फाइल का नाम बदल सकते हैं और फाइल बंद हो जाती है, बी में है फाइल को उसके वर्तमान नाम से सेव करते हैं और फाइल बंद हो जाती है, सी में है फाइल का नाम बदल सकते हैं, डी में दिया फाइल को उसके वर्तमान नाम से सेव करते हैं लेकिन फाइल खुली रहती है। देखिए दोस्तों, इस स्थिति की बात है तो यानी कि फाइल तो खुला ही रहेगा लेकिन उसका नाम बदल सकते हैं, जो कि यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।